हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और आज इस पर्टिकुलर जगह पे जो एक फॉल आया इंट्राडे पे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर दूसरे सेक्टर्स हो, उसका हम एक कंप्लीट और डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि आने वाले एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक भी ये क्या कर सकते हैं और कल भी ये क्या करने का प्रयास कर सकते हैं, वो भी हम देखने का कोशिश करेंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो होगा ये एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा और ये सब कुछ जो भी मैंने मार्किंग किया या फिर जो भी हमारा चैनल पे हम एनालिसिस करते हैं वो हम करते हैं नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी। ठीक है, तो जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, पहले मैं उन लोगों के लिए ओवरऑल एक व्यू दे देना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का अगर आपके पास कोई व्यू ना हो तो छोटा टाइम फ्रेम का व्यू आप बना नहीं पाएंगे। तो हमारे नए दोस्तों के लिए पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि एलियट वेव थ्योरी एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद जाकर हम प्रयास करेंगे ये बाकी ये जो एनालिसिस है इस पार्ट को एनालिसिस करने का। तो एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे 5 सब वेव पे आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर सेकंड वेव और फोर्थ वेव होता है आपका एक रिट्रेसमेंट जोन, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड। तो ये सेकंड खत्म होने के बाद थर्ड चालू होते हैं और फोर्थ खत्म होने के बाद फिफ्थ चालू होते हैं। और मुझे जो लग रहा है बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये मुझे लग रहा है ये फोर्थ हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह के अंदर, और ये बड़ा वाला 3 इधर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये फोर्थ के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, 3 सब वेव होते हैं, ए बी सी या डब्ल्यू एक्स वाई, और कभी कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है तब इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये तब हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई और उसके साथ और थोड़ा एक्सटेंड कर जाएगा तो फिर और एक एक्स और उसके बाद एक जेड आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये जेड अभी हो रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट इधर से नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रेडिक्शन था वो लॉन्ग टर्म पे थोड़ा अभी के लिए बीआरसी हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले 1-1.5 महीने तक भी आप कह सकते हैं, जब तक ये टारगेट जो है इसको हिट ना करे तब तक हम थोड़ा बीआरसी हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारा ये जो फोर्थ वेव है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये फोर्थ वेव का मतलब ये जेड वेव जो है इसको कंप्लीट करेगा तो उधर ये फोर्थ वेव भी कंप्लीट हो जाएगा बड़ा टाइम फ्रेम का, और उसके बाद ये जो बड़ा वाला जो 5 है इसके लिए मार्केट इधर से रवाना हो जाएंगे। तो अभी चलिए देखते हैं ये जेड जो होते हैं, ये जेड को ये कैसे बना रहे हैं, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी पर भी ये सीन देखेंगे। नॉर्मली ये जो जेड वेव होते हैं इसके अंदर एज पर एलियट वेव थ्योरी 3 सब वेव होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक ए, ये हो रहा है आपका एक बी और ये हो रहा है आपका एक सी। तो ये मुझे लग रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो प्रेडिक्शन था कि इधर तक शायद ए कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद बी के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद सी के लिए नीचे आएगा। तो ये जेड वेव को समझने के लिए हमको ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम से और नीचे का टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जैसे कि 1 आवर 30 मिनट या 15 मिनट या फिर 5 मिनट तक भी जाना पड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे चल के देखने का प्रयास करते हैं ये कौन सा सब वेव्स बना रहे हैं और ये कहाँ पर खत्म हुआ, उसके बाद बी कहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद सी के लिए कितने नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक्स के बाद जहाँ पर ये जेड बनाने के लिए आ रहे हैं उसके अंदर ये जेड के अंदर ए है, तो इस ए के अंदर नॉर्मली 3 सब वेव भी हो सकते हैं ऐसा, और 5 सब वेव भी ऐसा हो सकते हैं। जो कल मैंने डिस्कस कर रहा था कि इधर जो है ये 3, ये 4, ये 5 शायद इधर हो सकते हैं। नॉर्मली ये 5 जो है ये 3 के नीचे जाना चाहिए, इधर ये नीचे नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं इधर ए मार्क कर रहा हूँ। ये मैं कल बोल रहा था, लेकिन आज एक नया आइडिया जो मेरे पास आया वो मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी के साथ साथ। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि ये 3 वेव पे जब ए बनेगा, सपोज कि ये 3 वेव पे ए बनेगा तो इस पे क्या होता है, 3 वेव पे ए बनेगा तो बी जो होते हैं ये लगभग ए का जो पूरा मतलब ए जहाँ से चालू किए हैं ना, तो ये पर्टिकुलर जगह जहाँ पर मैंने ये एक्स मार्क किए हैं, तो सपोज कि इधर एक्स है तो ये ए जहाँ से चालू किए हैं पर्टिकुलर उस जगह तक या फिर उससे थोड़ा ऊपर भी जाने के बाद ऐसे सी के अंदर 5 सब वेव होकर ये नीचे आ सकते हैं। तो मोटा मोटा ये ए बी सी ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये सेम ए अगर 5 सब वेव पे बने तो ये बी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा और इसके बाद इधर से नीचे चला आएगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए जो है ये क्या 3 वेव पे बने या फिर 5 वेव पे, ये हमको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो ए अगर 3 वेव पे बने होंगे तो ये जो ए, ये जो बी मतलब छोटा वाला ए बी सी मार्क किया तो ये ए बी सी मिलाकर ये वाला बड़ा वाला जो ए ये इधर हो जाएगा, और उसके बाद बी के लिए ए बी सी करके मार्केट जो है ये बहुत ऊपर तक जाने का प्रयास करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से हमारा प्रेडिक्शन था कि इस जगह के आसपास ही कि इधर से मार्केट नीचे आएगा, तो ये सेम चीज़ इधर से ये कर सकते हैं, फिर सी के लिए नीचे आएगा। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा समय ले सकते हैं। और ये अगर जैसे मैं इधर 5 सब पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, अगर ऐसा कुछ हो गया 5 सब पे तो ये बी इधर ही शायद खत्म हो चुके होंगे या थोड़ा और ऊपर जाने का प्रयास करेगा, जो मुझे लग रहे हैं अभी भी थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 करके तुरंत नीचे चलेगा, ये 18,000 के आसपास जो है इधर तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये 3 वेव पे हो रहे हैं या फिर 5 वेव पे। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा बैंक निफ्टी का भी हेल्प लेना चाहूँगा।
तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। और पार्ट डे जो मैं आप लोग को एक बार याद दिलाता हूँ, वो आज भी और एक बार याद दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि निफ्टी अगर नीचे जा रहा होगा तो बैंक निफ्टी बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो निफ्टी जो है इधर अगर मैं थोड़ा कॉन्फ्यूज हूँ और बैंक निफ्टी जो है इधर अगर ये 5 सब मिलाकर सपोज कि इधर एक ए बना चुके हैं, तो ये बी के लिए क्या करेगा? बी के लिए सपोज कि ऐसे ए बी सी मिलाकर ये बहुत ऊपर तक नहीं जा पाए, क्योंकि 5 सब जहाँ पर भी बनते हैं उधर इधर भी फ्रेश सेलर है, इधर भी फ्रेश सेलर है, इधर भी फ्रेश सेलर है, 3 बार फ्रेश सेलर होते हैं। तो इसलिए बी को बहुत ज़्यादा राइज होने नहीं देंगे। तो ये ए के बाद ये अगर आपके लिए बी है तो बी के बाद क्या होगा? सी के लिए नीचे आएगा। और ये सी जो होगा ये बहुत ही फास्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो सकते हैं। जैसे इधर देखिए ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इधर एक कितना फास्ट चला गया, गैप अप के साथ चला गया। तो सिमिलरली इधर भी ये नीचे की तरफ हो सकते हैं, ये सी जो है। तो बैंक निफ्टी अगर इतना तेजी के साथ नीचे के लिए आएगा तो क्या निफ्टी जो है इधर 3 साबों पे ए बनाने के बाद इधर क्या बी बनाने के लिए ऊपर जा सकते हैं? मतलब ये 18,000 के पास ऐसा नहीं होगा। ये कल भी मैं बोल रहा था, लेकिन आज जो मुझे एक चीज़ नया नज़र आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या निफ्टी के चार्ट पे इधर के एक ट्रायंगल नहीं बन सकता? अगर सपोज कि ये तीनों पर भी है, ये तीनों पे ए भी बने, तो इधर के एक ट्रायंगल नहीं हो सकता? ये ट्रायंगल जो होते हैं इसके अंदर नॉर्मली 3 3 3 3 3 ऐसा सबवेब्स होते हैं। तो इधर ए बी सी मिलाकर एक सबवेब, फिर ए बी सी मिलाकर दूसरा, फिर ए बी सी मिलाकर तीसरा, फिर ए बी सी चौथा, फिर ऐसा 5 बार मिलाने के बाद इधर एक ट्रायंगल क्रिएट करेगा। उसके बाद इधर से एक फटाक से फॉल आएगा। तो निफ्टी पर भी तेजी के साथ तब फॉल हो सकते हैं और बैंक निफ्टी पर भी सिमिलरली तेजी के साथ एक फॉल आ सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। तो तब ये वाला ए के बाद ये जो बी होगा, बी पे एक ट्रायंगल ऐसा आ सकता है, तो ये बी जो है ये कुछ इधर तक हो जाएगा, फिर ये सी के लिए नीचे तक आने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी मैं मार्क करना चाहूँगा। और इससे पहले ये निफ्टी का जो 2 आवर्स का चार्ट है हम दिखाना चाहूँगा। इससे पहले हमारा इधर जब मार्केट था, हमारा प्रेडिक्शन था कि ये पर्टिकुलर जगह जो 17,200 के आसपास है, तो इधर से एक ट्रायंगल बना है, तो इधर से एक फटाक से फॉल आ सकती है, हमारा प्रेडिक्शन था। और उसके बाद इधर से एक फटाक से ये ट्रायंगल जो बनाना था ये हम पहले से ही पकड़ पाए थे, और इसके बाद इधर से तुरंत फॉल आ गया, क्योंकि ट्रायंगल जितना समय बनने के लिए लगते हैं उसका आधे से भी कम समय पे ये फॉल आ सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्या इधर भी एक ट्रायंगल होने के बाद एक फॉल आ सकते हैं? ये मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो अगर ये वाला जो लो है, ये काल का जो लो है जो लगभग आपका 16,900 के आसपास है, तो लगभग ये जो लो है 16,888, ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसको अगर ये होल्ड करके कल थोड़ा ऊपर गया और फिर ये नीचे आने का प्रयास किया, तब जाकर ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ है एकदम इंट्राडे या फिर एकदम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हम देखें या मीडियम टर्म के लिए बोलना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म में एक्चुअली तो हम हमेशा बुलिश हैं, क्योंकि निफ्टी तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, जीरो तो नहीं जाएगा। तो ये मीडियम टर्म पे मैं ये बोलना चाहूँगा, ये ए के बाद ये बी होगा, बी के बाद ये सी होगा, जे डी बनाएगा। ठीक है, अब ये जो बी है ये हम एक्चुअली पकड़ने का या समझने का कोशिश कर रहे हैं, और ये जो बी है ये नॉर्मली ट्रेडेबल उतना कुछ नहीं होते। ये सी जो होते हैं ये ट्रेडेबल होते हैं। तो इसीलिए मैं कल भी आप लोगों को बोल रहा था, ये जो निफ्टी का या बैंक निफ्टी पर दोनों पे ही मैं बोल रहा था कि ये जो बी हो रहा है ना, ये उतना कुछ ट्रेडेबल नहीं है, ये उतना कुछ खास ट्रेडेबल नहीं है। मैं कल ही आप लोगों को बोल रहा था कि ये ए है, ये बी है, तो ये बी ट्रेडेबल नहीं है। ये सी जो है ये मेन मुद्दा है, या फिर इसको ही एक्चुअली ट्रेडेबल अगर आप जेट के अंदर करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली ट्रेडेबल है। अगर ओवरऑल देखें तो ये जेड वेव को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जेड के बाद जब ये ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा तो तब जाकर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जेड जो है ये उतना कुछ खास ट्रेडेबल मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मैं पर्टिकुलरली इधर से जो 18,000 के आसपास से, या फिर ये बैंक निफ्टी है सॉरी, तो ये निफ्टी पे ये 18,000 या इसके आसपास से जो कॉल्स होते हैं ना, जो आपका ऑप्शंस में कॉल्स होते हैं, वो सेल करके बैठा रहूँगा। यही मेरा स्ट्रैटेजी है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बी इधर तक बनाए, इधर तक बनाए, इधर तक बनाए, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। जब तक बी जो है इस लाइन को क्रॉस करके ना ऊपर जा रहे हैं तो मेरे लिए वो मैटर ही नहीं है। तो मैं एक्चुअली ये ऑप्शन सेलिंग की बात बोल रहा हूँ। अब बात होते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी जो है ये आज फॉल क्यों आया। ये अगर इधर से ये ऊपर जाएगा बी के लिए थोड़ा, तो ये फॉल क्यों आया, क्या रूल क्या बोलते हैं, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। नॉर्मली ये रूल जो होते हैं ये बोले जाते हैं, ये 5 सब पे जब मार्केट ऐसे नीचे आते हैं तो उसके बाद ए होते हैं, ए के बाद जब बी होता है ना, ये बी जो होते हैं मैक्सिमम, ये जो ए है, ए का अगर आप फिबोनाची टूल, जो ये वाला फिबोनाची टूल्स है, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बोला जाएगा ये 61.8% जो है मैक्सिमम इसके आसपास तक जा सकते हैं। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, रिट्रेस कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये सी बनाने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा।
और ये तो होगा मैक्सिमम ये बी कितना तक जा सकते हैं, लेकिन ये जो मिनिमम कितना तक जा सकते हैं बी मिनिमम ऐसा ए बी सी छोटा मोटा एक बी बनाकर भी ये सी के लिए नीचे आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कल भी आप लोगों को बोल रहा था ये बी जो है ये ट्रेडेबल नहीं है, ये बी के लिए ऊपर जाना चाहिए। अभी भी मैं मान रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर भी ये जो बॉटम बनाना था ये बना चुका है, या फिर थोड़ा एक बॉटम बनाने के बाद इधर से थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसके बाद जो है ये फिर से एक फॉल आएगा। और मैं आज भी वही बोलूंगा कि ये बी जो है ये ट्रेडेबल नहीं है, ये सी के लिए हमको एक्चुअली प्रिपेयर होना है अगर हम इस जेड वेव को अल्टीमेटली ट्रेड करना चाहते हैं, तब की मैं बात बोल रहा हूँ। तो फिबोनाची वाइज ये जो बी है ये मिनिमम 1% से मैक्सिमम 61.8% तक जा सकते हैं ये बी को बनाने के लिए। स्पेशली बैंक निफ्टी जब 5 पे हुआ है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और बैंक निफ्टी पे अगर फॉल आएगा तो ये निफ्टी भी ऐसा कुछ इधर से बना देगा, और उसके बाद इधर से एक शायद ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो ट्रायंगल के लिए थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद इधर से एक नीचे आने का प्रयास करेगा जो मुझे लग रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म भी आप बोल सकते हैं हम थोड़ा बीआरसी है, और इधर एक ट्रायंगल का मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये मुझे लग रहे हैं। तो मैक्सिमम एक छोटा वाला ट्रायंगल भी सही, लेकिन एक बनाने के बाद नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ये बी वेव पे एक ट्रायंगल बन सकते हैं। ये अगर 3 वेव पे हो गया तो ये 3 वेव के बाद ये बी पे एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, नहीं तो ये ए होगा तो तब भी ये बी के लिए थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे आ सकते हैं। तो ये दोनों का दोनों सिनेरियो ये जो मार्किंग है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पैसे कमाना अगर हम चाहते हैं तो हमारे लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन जो है ये इधर से थोड़ा हो सकते हैं कि आज जो था ये बॉटम बना चुका है, इसके बाद थोड़ा मतलब एकदम टेम्पोररी बॉटम की बात बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास शायद कर सकते हैं, उसके बाद ये नीचे ही आएगा। ओके, ये अभी के लिए हमारा यही प्रेडिक्शन है। और अब चलिए इसका एक ऑल्टरनेट काउंट भी देख लेते हैं। तो ये ऑल्टरनेट काउंट जानने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट काउंट एक्चुअली होता क्या है। ऑल्टरनेट काउंट का मतलब ये है कि ये वाला जो भी हमारा मार्किंग है जहाँ से हम ये वाला जो फॉल है ये पूरा का पूरा प्रेडिक्ट कर पाए थे, ये वाला राइज प्रेडिक्ट कर पाए थे, इसके बाद ये वाला जो फॉल इधर से आने का प्रयास करेगा ये भी हम प्रेडिक्ट कर पाए थे। तो ये सब जो भी हमारा प्रेडिक्शन था ये सब कुछ सही गया था। ओके, और उससे पहले ये वाला जो इधर से बाउंस करेगा फिर इधर से एक जेड बनाने के लिए नीचे आ सकते हैं, फिर इधर से ऊपर जा सकते हैं, ये सब जो भी हमारा प्रेडिक्शन था। जो लोग नए लोग हैं हमारा पुराना वीडियो को देख लेना, तो दोस्तों आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इलेक्टिव थ्योरी कैसे काम करते हैं। तो फिर भी अगर मैं मान रहा हूँ कि इतना सब कुछ सपोज कि गलत हो गया, आप पूरा का पूरा तो गलत नहीं होंगे, लेकिन सपोज कि ये वाला जो पार्ट है इधर कुछ गलत हो गया, या फिर ये वाई के बाद इधर ही सपोज कि 4 बना दिए थे, ये जेड नहीं बन रहा है, मतलब 4 जो है ये इतना समय लेकर शायद नहीं बन रहे, तो तब जाकर एक ऑल्टरनेट काउंट जो आते हैं कि इधर से अगर उल्टी तरफ चला गया, सपोज कि हमारा ये जो प्रेडिक्शन है इधर से नीचे आएगा, किसी कारण गलत हो गया तो ये उल्टी तरफ कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से हम हमारा पोजीशन काट सकते हैं, ये जो शॉर्ट्स हैं कहाँ से काट सकते हैं, और उसके बाद कहाँ से हम फ्रेश लॉन्ग्स ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो मुझे जो लग रहा है ये इधर से सपोज की अगर 4 जो है ये इधर ही सपोज की कंप्लीट हो गया, तो तब जाकर आप बोल सकते हैं जो 4 के बाद 5 होते हैं ऊपर की तरफ, तब शायद हो सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 मिलाकर 1, फिर ये जो है ये 2 के लिए नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद 3 के लिए बहुत मतलब तेजी के साथ ये ऊपर चला जाएगा। अब 3 जब इतना पावरफुल होते हैं तो 3 में एकदम डिफेंसिव ही सही, लेकिन सबसे आसान जो पोजीशन होगा वो होगा कि ये वाला जो हाई है इसको जब ये तोड़ के, ये वाला जो लाइन है इसको तोड़ के जब ये ऊपर जाएगा, या फिर एक्चुअली बोले तो ये वाला जो हाई है इसको तोड़ के जाएगा जो 18,300 के आसपास है, तब जाकर ये 1 2 के बाद ये 3 बना रहे हैं, और उसके बाद ये आपका 4 बनाएगा, फिर ये 5 के लिए ऊपर जाएगा। तो ये वाला हमारा एक प्रेडिक्शन रह सकते हैं। तो तब जाकर आप इधर से पोजीशन नया पोजीशन जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी एलियट वेव से आप जब पता कर ही सकते हैं कि उल्टी तरफ आकर जाएगा तो कहाँ पर आपका गलती हो सकते हैं, कहाँ से घूम सकते हैं, तो हम प्रेडिक्शन क्यों ना करें। तो इस हिसाब से मैं ये वाला जो प्रेडिक्शन है ये अभी के लिए दे रहा हूँ। तो अगर किसी कारण ये जो है ये गलती हो गया तो तब ये उल्टी तरफ इधर से हम पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग्स के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए। और अगर एक्चुअली देखें तो ये जो बी होगा ये बी इनके अंदर इधर एक ट्रायंगल बनाएगा, तो इस ट्रायंगल के बाद इधर से नीचे आने का प्रयास करेगा। ये हमारा एक्चुअली मेन काउंट अभी भी है। और पार्ट डे की तरह हम आज भी दिखाना चाहेंगे वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट जो है ये बहुत ही नेगेटिव पे था, इसलिए आज थोड़ा निफ्टी भी नेगेटिव चला गया। लेकिन जो भी है तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी का ही बैंक निफ्टी इधर से थोड़ा ये होल्ड कर जाएगा, डायरेक्टली ये फॉल आएगा। नॉर्मली ऐसे नहीं होते, तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इधर से ये थोड़ा होल्ड कर जाए और उसके बाद इधर से ये डायरेक्टली नीचे आने का प्रयास करे।
लेकिन ये जो वर्ल्ड मार्केट है, ये स्पेशली ये जो यूएस मार्केट है जिसको हम फॉलो करते भी है, वो ये बोल रहे हैं कि इधर से जो ये थोड़ा आप थोड़ा मतलब बस थोड़ा सा ही रिकवर करने का कोशिश करें। ये 1-1.5% का राइज नहीं, ये बस 0 पॉइंट समथिंग, मतलब एक कलेक्टिव राइज जैसा आप बोल सकते हैं देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट जो है ये अभी भी थोड़ा मिक्स टू रेट सीनरियो ही मुझे लग रहे हैं। लेकिन जो लोग पॉजिटिव पे बहुत कम है, जो 1-1.5% का पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो मुझे जो लग रहे हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड भी अभी भी थोड़ा नेगेटिव पे। अब यूएस जैसे बड़ा मार्केट इधर से अगर ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो मैं बोल रहा था बी बनने के थोड़ा ऊपर शायद चला जाएगा। उसके बाद ही ये जो फॉल का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये शायद आने का प्रयास करेगा। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये आज ही शायद एक टेम्पोररी बॉटम बना चुके हैं, नहीं तो ये कल थोड़ा नीचे आने के बाद भी सही, लेकिन ये टेम्पोररी बॉटम बनाने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर भी ये नीचे आएगा, ये अभी भी मुझे लग रहे हैं। तो अगर एलिट वेब बोले, ये इंडियन मार्केट बोले या वर्ल्ड मार्केट बोले, सब कुछ मिलाकर हमारा यही प्रेडिक्शन है। और ये जो इंडिया फिक्स है ये अभी 16-17 से 20 तक चला गया, तो ये अभी भी नॉर्मली बोल सकते हैं, बहुत हाई फिक्स नहीं है कि एक पैनिकनेस आ गया मार्केट पे अभी के लिए, वो हम बोलना नहीं चाहेंगे। और इससे पहले हमारा जो टाटा स्टील पे जो प्रेडिक्शन था कि इधर से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इधर एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न बना है, उसके बाद इधर से नीचे आने का प्रयास करेगा, तो ये तो नीचे आ रहे हैं ऑलरेडी। इधर से आपका देखे तो 12% के आसपास फॉल दे चुके हैं, तो मुझे लग रहा है इधर से अच्छा खासा अमाउंट थोड़ा बुक करना चाहिए। और इधर जो मुझे लग रहा है ये 1, 2, 3, 4, 5 करके नीचे आ रहे हैं, तो उसके बाद ये ए बनाएगा, फिर इधर से थोड़ा बी बनाने के बाद इधर से सी बनाने के लिए और नीचे आ सकते हैं। और नॉर्मली ये जो मेटल सेक्टर होते हैं ये निफ्टी के एकदम हैंड होल्ड करके ही चलते हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टाटा स्टील जो है ये निफ्टी पे अगर फॉल आया तो ये इस पे भी एक अच्छा खासा और फॉल आएगा। और इधर से हमारा प्रेडिक्शन भी ऑलरेडी और नीचे की तरफ है, तो निफ्टी का ही या आपका ये स्टील सेक्टर का ही ये ओवर हमें ये लग रहा है कि इधर से और थोड़ा फॉल हो सकते हैं, स्पेशली ये टाटा स्टील के बाद में बोल रहा हूँ। और निफ्टी पे ये जो फॉल की बात बोल रहा हूँ, इधर अगर ये फॉल आ गया तो ये जिंदल स्टील जो है ये इधर से जो करेक्शन ले रहे थे ये थोड़ा शायद और एक्सटेंड करके और थोड़ा नीचे आने का प्रयास करेगा, इधर से कुछ इस तरीके से शायद थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर से एकदम ऑल टाइम जो लो है या फिर बहुत लो, ऐसे ये जो वाई जहाँ पर मैंने मार्क किया इससे भी नीचे आ जाएगा, अभी के लिए ये मुझे नहीं लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे आएगा, जैसे टाटा स्टील कर रहे हैं ये उससे थोड़ा शायद अलग करने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो टाटा स्टील से जिंदल स्टील जो है ये थोड़ा मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी के लिए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।